नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2014 के बाद से देश भर में बीजेपी ने चुनावी मैदानों में जबरदस्त वापसी की है, जिसका श्रेय पीएम मोदी और अमित शाह को जाता है। बीजेपी के इन दोनों ही नेताओं ने जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को संगठित करके हर चुनाव में बीजेपी का झंडा गाड़ा है, इसी के बाद अमित शाह को चाणक्य भी कहा जाने लगा। 2014 में बीजेपी की वापसी का सबसे बड़ा कारण यह था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर जनता को मोबिलाइज किया, जो कांग्रेस ऐसा करने में नाकाम रही। उसके बाद बीजेपी ताबड़तोड़ कई राज्यों को जीतना शुरू कर दी और कहा जाने लगा कि अब कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा और इस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ने भी लगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के इस दांव को समझने में कांग्रेस को बहुत वक्त लग गया और फिर कांग्रेस ने भी अपनी खोई हुई जमीन को पाने के लिए कई तरह का आंदोलन शुरू कर दिया और अब जाकर कर्नाटक में कांग्रेस को जिस तरह से जीत मिली है, ये कांग्रेसियों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया और इस तरह से दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से 5 राज्य आते हैं और कर्नाटक में बीजेपी के हार के बाद अब बीजेपी दक्षिण भारत से बाहर हो गई है और कांग्रेस इसे बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत कह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि दक्षिण भारत के बाद अब उत्तर भारत में कांग्रेस किस नीति के तहत आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए उत्तर भारत में जीत एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब कर्नाटक के तर्ज पर ही उत्तर भारत के चुनावी मैदान में भी कूदेगी और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का ये कर्नाटक फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा और कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी क्या रणनीति अपनाएगी। ये तमाम सवाल हैं जो कर्नाटक चुनाव के बाद लोगों के मन में उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के सामने इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है, जबकि मध्य प्रदेश पर फिर से कब्जा करने का लक्ष्य भी पार्टी ने तय कर रखा है। आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ पाला बदल लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जो भी गलतियां की थी, उससे सबक सीखकर ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के हर पैंतरे को पछाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी। वैसे उत्तर भारत में बीजेपी को पछाड़ना कांग्रेस के लिए कोई आसान बात नहीं है। इसका ताजा उदाहरण यूपी निकाय चुनाव है। कर्नाटक में भले ही कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन उसी दिन यूपी निकाय चुनाव का नतीजा भी सामने आया और उसमें बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। और आपको बताइए कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है, मतलब यूपी से ही सबसे ज्यादा सांसद होते हैं और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का काम किया है, उनके सामने किसी का टिकना मुश्किल है। यूपी में सपाइयों के गढ़ में जाकर योगी ने बीजेपी का झंडा फहराया है और ये विरोधियों को अच्छी तरह पता है कि योगी का मुकाबला कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से लोकसभा के हिसाब से तो यूपी बीजेपी के लिए सेफ है, लेकिन यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य बीजेपी के लिए चुनौती है। देखना होगा कि बीजेपी कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस को उत्तर भारत में कैसे रोकती है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक जीत के बाद अब किस रणनीति के तहत उत्तर भारत में आगे बढ़ती है और आने वाले चुनाव में ये सब देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस उत्तर भारत में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं।